Hello बच्चों, let's read the question. Giving electron dot diagrams indicate the type of bonding between the following NH3 and H+. Now इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो NH3 है, NH3 का नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, तो ये हमारा 5 रहेगा। 1 2 3 4 5 रहेगा। और हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब जब एमोनिया फॉर्म होगा तो हाइड्रोजन 3 है, तो उसके पास 3 हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेगा। और क्या फॉर्म करेगा? NH3। तो यहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 5 3 8 सॉरी ये होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर इसका रहेगा और इसका जो सर्कल होगा इस तरह से रहेगा। तो ये बॉन्ड हो जाता है फॉर्म एमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में तब इलेक्ट्रॉन होगा 8 और हाइड्रोजन के पास 2, तो वो स्टेबल फॉर्म हो जाएगा, तो इसलिए एमोनिया फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन नॉट में। अब हाइड्रोजन प्लस में क्या होता है? ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर थी। अब जब हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा तब एक इलेक्ट्रॉन वो नेग्लेक्ट कर देगा, तो इसलिए जब NH3 का एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो वो हाइड्रोजन प्लस में डोनेट कर देता है। तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है, इस बॉन्ड का नेम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा 1 2 3 4, यहाँ पर 3 4 5, और यहाँ पर जो रहेगा ये हमारा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन थी वो थी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन थी और ये हमारा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स बिटवीन एमोनिया एंड H+। और इसका जो बॉन्ड होता है वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन, और अदर जो 3 हाइड्रोजन है उसके साथ नाइट्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसके साथ होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और जो H+ है उसके साथ होता है हमारा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप you will understood it. Thank you. Best of luck.